हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन इज सेइंग अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो हमने सेमी सर्कल्स की हेल्प से एक स्पाइरल बनाया। ठीक है, स्पाइरल मतलब जैसे कि हमारी जो चकली होती है ना, जो हम खाते हैं, घर पे बनती है चकली, राउंड 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 राउंड। या तो आपको जो हंगामा टीवी का लोगो होता था, है ना, तो उसमें कैसे ऐसे राउंड 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 था, दैट इज स्पाइरल। आई विल शो यू द पिक्चर विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए। तो उसका सेंटर ए पे होगा और ये हमारे पास डिफरेंट रेडियस है। ठीक है, हमारा एक मतलब बहुत से सेमी सर्कल्स को हमने ऐड किया और देन वी मेक अ स्पाइरल एज शोन इन द फिगर में हमें शो किया है 5.4। सो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। ऐसे मैंने सेमी सर्कल्स को ऐड किया। ये देखो, ये मेरा फर्स्ट सेमी सर्कल है, ठीक है, और फिर ये मेरा सेकेंड सेमी सर्कल है। तो ऐसे सारे मैं सेमी सर्कल्स को ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो ऐसे मुझे 13 सेमी सर्कल्स को ऐड करना है। ठीक है, तो देखो मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्पाइरल। ठीक है, यहाँ पे इनने यही पूछा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो और एक के बाद एक हमारा सेमी सर्कल होगा। ओके, तो देखो फर्स्ट सेमी सर्कल होगा, ओके, और उसका सेंटर ए है और उसका, है ना, एक पॉइंट बी है, और बी क्या है, सेकेंड सर्कल का हमारा सेंटर है। इसी तरीके से थर्ड होगा, है ना। तो ऐसे सेमी सर्कल से हमने स्पाइरल बना लिया है। और मुझे फर्स्ट वाले देखो, अब सेमी सर्कल है तो हमें क्योंकि स्पाइरल की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो स्पाइरल मीन्स क्या होगा कि ये वाला, है ना, ये वाली चीज़ से स्पाइरल बनता है ना। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी ऐसे, ये पूरा मुझे टोटल लेंथ इस स्पाइरल की फाइंड करनी है। और स्पाइरल किससे बना हुआ है, सेमी सर्कल से बना हुआ है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेमी सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करते हो आप सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। मीन सर्कल का सेमी मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता ही होता है कि क्या होता है। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सेमी, है ना, फॉर्मूला होता है 2πr। अभी हमें क्या चाहिए, सेमी सर्कल का चाहिए। ठीक है, तो मैं इससे क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आई हैव अ सेमी सर्कल। ओके, सो मैं सेमी हो मतलब हाफ कर देना है। तो मुझे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मिल गई पाई इंटू आर। अब देखो, जो मेरा फर्स्ट है ना, फर्स्ट सर्कल होगा या फर्स्ट सेमी सर्कल होगा, ओके, तो मैं उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लूँगी और वो कितना आ जाएगा, पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई आर, और पाई इंटू आर, आर की वैल्यू होगी मेरी फर्स्ट वाले का 0.5। ऐसे ही आप सेकेंड सेमी सर्कल का फाइंड करोगे, ओके, और उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, है ना, सर्कमफ्रेंस सेकेंड सर्कल का फाइंड करोगे। ये सारे हमारे सर्कमफ्रेंस है, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1। ओके, सो ये होगी मेरी 1। ऐसे ही हम थर्ड सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। ओके, वो हो जाएगा पाई इंटू 1.5। तो दिस इज़ द वे वी हैव टू फाइंड। ओके, सो मुझे क्या फाइंड करना है अब, है ना, वी हैव टू फाइंड द टोटल फाइंड करना है, यानी सम फाइंड करना होगा हमें, है ना। ये सारे 13 मीन्स देखो यहाँ पे मेरे एन की वैल्यू हो गई 13। ओके, फर्स्ट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि पाई टाइम्स, है ना, 0.5 है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करते थे, जैसे कि हम पहले फाइंड करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस, क्योंकि, है ना, 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग। अब मुझे ए की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू फाइंड डी की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या फाइंड कर लूँगी, सम फाइंड कर लूँगी। तो सम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, S13 मुझे फाइंड करना है, दैट इज़ n/2, 2 टाइम्स ए प्लस n-1 इंटू डी।
ओके, एन की वैल्यू आप रख दोगे 13 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू है हमारी पाई बाई 2, ठीक है। 0.5 को मैं पाई बाई 2 भी लिख सकती हूँ, थोड़ा एक्सप्रेशन हमारा इजी हो जाएगा। 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी क्या है, पाई बाई 2। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे हमें मिलेगा पाई। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मिलेगा 12 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 7, 7 पाई इंटू 13/2। अब आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है 22/7, तो आप क्या करोगे, इंटू 7 और 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब हमें 13 11 ज़ा फाइन करना है, तो 13 10 ज़ा कितना होता है 130, और प्लस उसमें हम 13 ऐड कर देंगे, सो 341, सो वी विल गेट आवर आंसर इज 143। तो टोटल लेंथ इतने सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे स्पाइरल की।